जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिव मी मिनट, सॉरी बच्चों, एक ना कॉल आ गया था, बहुत ही अर्जेंट कॉल था। एफ इज इक्वल टू एम ए, अर्जेंट कॉल, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। सो मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस ना, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ लगा लेंगे, तो फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, यहाँ पे एक ही फोर्स लगा एफ। अच्छा मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ ऐसे लिख रहा हूँ ना, ठीक है बच्चों, है ना। एक्चुअली देखो इस पे इसके ये अप्लाइड फोर्स है, एफ क्या है यहाँ पे, एफ इज द अप्लाइड फोर्स है। एफ क्या है यहाँ पे, एफ जो है हमारा यहाँ पे, एफ जो है वो हमारे लिए है अप्लाइड फोर्स। समझ में आ रहा है ना बच्चों, एफ जो है वो हमारे लिए अप्लाइड फोर्स है। अच्छा अगर एफ हमारे लिए अप्लाइड फोर्स है, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स ही तो यहाँ पे नेट फोर्स है ना, मतलब है ना, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। बिकॉज इसके ऊपर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं तो बस एक एमजी लग रहा है नीचे और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर वर्टिकली, है ना। ये तो मतलब है ना, बेसिकली फॉर द नेट फोर्स द ब्लॉक विल बी इन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ये जो नेट फोर्स एफ है, इसके वजह से ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा। फॉर दिस नेट फोर्स एफ द ब्लॉक विल बी under horizontal acceleration because this net force will act like, basically this net force F जो है that will act like a applied force, will act like a net force, है ना। So what I can say that by Newton's second law of motion, है ना, for vertical equilibrium, for vertical equilibrium के लिए क्या होगा, mg है, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। ठीक है ना बच्चों, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए जो है ना, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के बराबर है। ठीक है ना, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट के बराबर है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, फॉर नॉर्मल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, फॉर sir. वर्टिकल इक्विलिब्रियम नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है ना, n इज इक्वल टू mg है, देन लेकिन फॉर हॉरिजेंटल मतलब मोशन, है ना, हॉरिजेंटल केस के लिए ना, इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन देयर इज ओनली वन फोर्स। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, देयर इज ओनली वन फोर्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, है ना।
along horizontal there is one single force. Along horizontal there is a single force, है ना? That is F, which acts as net force. एक ही फोर्स है तो वो नेट फोर्स हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम में थोड़ी ना होगा along horizontal. Which acts as net force, है ना? बाय न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. बाय न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना बच्चों? तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? नेट फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है ना? तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इंप्लाइज अप्लाइड फोर्स एफ है व्हिच इज नेट फोर्स एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. तो इसका मतलब है एफ जो है वो मास इंटू एक्सीलरेशन होगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो नेक्स्ट केस जो डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग जो नेक्स्ट केस बच्चों डिस्कस करेंगे ना, मैं बता रहा हूं तुमको. नेक्स्ट केस जो होगा इसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज, ठीक है, के अब ये तो फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स था, है ना? नेक्स्ट केस जो है व्हेन सब्जेक्टेड टू पुल, when the block is subjected to a pull, of force F, acting at an angle theta to the horizontal. Theta to the horizontal. Block is subjected to a pull of force F acting at an angle theta to the horizontal. Acting at an angle theta to the horizontal. Sir, please slide up. ऊपर Yes, sir. ये है, हो गया ना? Yes, sir. Done. Yes, sir. So when the block is subjected to a pull of force F acting at an angle theta to the horizontal, वो क्या होगा? मैं बता रहा हूँ वो क्या होगा. वो कुछ ऐसे होगा. ठीक है ना? अगर ये एफ फोर्स है ऐसे, अगर ये एफ फोर्स है तो देखो बच्चों, है ना, बेसिकली हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? एफ का कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा.
वर्टिकल में क्या होगा, एफ का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, और ऊपर तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, और नीचे ब्लॉक का वेट भी काम करेगा mg। ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दैट इज एफ कॉस थीटा, जिसके वजह से वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, लेकिन वर्टिकली इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। ये जो नॉर्मल रिएक्शन और एफ साइन थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। mg जो है वो एफ साइन थीटा और नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से बोल सकता हूँ कि फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम बच्चों, है ना, ये जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है बच्चों यहाँ पे, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। मैंने दीपिका से होमवर्क रिसीव किया और किसी ने मुझे होमवर्क नहीं दिया है। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम एन प्लस एफ साइन थीटा नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, है ना। फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हाँ क्या हो रहा है बेटा, हेलो, हाँ बच्चों बोलो। नहीं क्या, अभी ठीक है सर। मतलब क्या हुआ था, बोलो बोलो। नेटवर्क इशू था। आपका आवाज नहीं आ रहा मेरा था आवाज, सर। आज बहुत नेटवर्क इशू है बेटा यहाँ पे, और वो भी जियो का, क्या करें बोलो। ठीक है ना। अभी आ रहा है सर। अभी आ रहा है, अच्छा। यस सर। अरे इससे पहले 12th का क्लास लिया, बोर्ड में जो लिख रहा था उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तंग आ गया मैं नेटवर्क से आज। एक मिनट बच्चों। है ना। तो वो जो बेसिकली एन प्लस एफ साइन थीटा mg है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है ना, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल। अरे सिप्रा बेटा, मैंने तुमको कितना वीडियो भेजा, कितना वीडियो मैंने भेजा है बेटा तुमको, दो। अच्छा बाकी भेज देता हूँ मैं आज, इतना पहले खत्म करो, ठीक है। ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। अच्छा तो ये जो एफ कॉस थीटा है ना, दैट विल एक्ट एज, दैट फोर्स विल एक्ट एज नेट फोर्स, दैट फोर्स विल एक्ट एज नेट फोर्स। तो वही फोर्स जो है एज नेट फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे, द सेम फोर्स विल एक्ट एज द नेट फोर्स। ठीक है ना बच्चों, है ना। जैसे कि मैं बोल देता हूँ ना, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। एफ कॉस थीटा क्या होगा, शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, है ना। समझ में आया बच्चों। इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, इसका मतलब है एक्सिलरेशन जो है ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाय एम, है ना। एक्सिलरेशन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाय एम। ठीक है ना बच्चों। So the acceleration is equal Yes, to sir. F cos theta by m। ठीक है।
अब ये फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकता है ना ऐसे, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल थीटा में एक्ट करेगा, एक्सीलरेशन लेकिन वो उतना ही होगा। ना, ऑन ए स्मूथ प्लेन इन प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट, एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ मोशन ऑन ए स्मूथ प्लेन, एग्जांपल्स, ठीक है ना। एक एग्जांपल पहले मैं तुम लोगों को बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। पहला एग्जांपल ये है, बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम, बॉडी ऑफ मास 50 kilogram is pulled by a rope of length 8 meter on a surface, by a force of 108 newtons applied at the other end. Applied at the other end. The force that is acting on, the force that is acting Excuse me, sir. on a, हाँ, Sir, what you write after length? what? Sir, what you write after length? After length 8 meters, 8 meters, 8 meters on a surface by 4.8 newtons, na, applied at the other end. Force that is acting on a 50 kilogram mass if the linear density of rope is 0.5 kilogram per meter will be रोप का लीनियर डेंसिटी कितना है यहाँ पे 0.5 किलोग्राम पर मीटर है ना। है ना, body of mass 50 kg pulled by a rope of length 8 meter on the surface by force of 108 Newton applied at the other end. Force that is acting on the rope on 50 kilogram mass if the linear density of rope is, ठीक है ना।
अच्छा बच्चों, बोलने का मतलब ये है कि 50 किलोग्राम का मास है, और इसके साथ ना रस्सी रस्सी जो है इसके साथ अटैच्ड है। इसके साथ ना रस्सी अटैच्ड है बच्चों, है ना। तो ये जो रस्सी है कि नहीं बच्चों, रस्सी का लीनियर डेंसिटी कितना है? 0.5 किलोग्राम पर मीटर। रस्सी का लेंथ कितना है बच्चों? रस्सी का लेंथ कितना है? यहाँ पे अप्लाई हुआ फोर्स 108 न्यूटन। बच्चों रस्सी का लेंथ कितना है? 8 कोई मीटर। बताएगा? मीटर। अरे 8 मीटर। 8 मीटर है 8 ना? मीटर। 8 यस सर। मीटर। तो रस्सी यस का सर, मास 8 कितना मीटर। होगा? तो रस्सी का मास कितना होगा? लीनियर डेंसिटी 0.5 किलोग्राम पर मीटर है ना। सो मास ऑफ रोप मास ऑफ रोप क्या होगा? रस्सी का मास कितना होगा? मास ऑफ रोप इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम पर मीटर इंटू 8 मीटर्स। कितना हुआ? 4 किलोग्राम। 4 kg। तो रस्सी का मास हो गया, हाँ, 4 किलोग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम का मास कितना होगा? ये पूरा सिस्टम का मास कितना होगा? 54 kg। 54 kg। हाँ, वेरी गुड। मास ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 54 किलोग्राम, है ना। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू 108 न्यूटन। तो एक ही तो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना बच्चों? एक ही फोर्स अप्लाई कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे सिस्टम के यस सर। ऊपर यहाँ पे वन फोर्स एक्ट्स, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग हियर ऑन द सिस्टम, because one force is acting here on the system. Since one force is acting here on the system will accelerate, है ना। That will be the net force. Since one force is Sir, your video has been stopped. the tension force, है ना। The tension force of the rope, the सर tension force of the rope। हाँ बोलो बेटा। सर क्या आप स्टार्टिंग से बता सकते हैं? आपकी आवाज स्टॉप हो गई थी बीच में, आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही थी। अच्छा,
स्टार्टिंग से नो क्वेश्चन सर, बेटा समझ में आ गया था ना बेटा पल्लवी? यस सर, क्वेश्चन समझ में सर, एफ तक समझ में आ गया सर, बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से, सेकेंड लॉ ऑफ से। ओ टेंशन, टेंशन फोर्स, यस, टेंशन फोर, यस सर। एक्सीलरेशन तक समझ में आ गया था ना बेटा? यस सर। ओके ओके, रस्सी के ऊपर है ना, हम रस्सी को खींच रहे हैं 108 न्यूटन का फोर्स लगा के। मेरा वॉइस आ रहा है ना? रस्सी यस के सर। ऊपर 108 न्यूटन का फोर्स लगा के रस्सी को खींच रहे हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम जिसका मास 54 किलोग्राम का है, उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो इसका मतलब है 50 किलोग्राम मास का भी तो सेम एक्सेलरेशन होगा ना। ये जो 50 केजी का मास है ये भी तो जा रहा है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, है ना? लेकिन इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? इसको कौन आगे खींच रहा है? इसको रस्सी खींचेगा ना आगे। बेसिकली इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है रस्सी। इसको आगे कौन खींच रहा है? इसको आगे खींच रहा है रस्सी, है कि नहीं बच्चों? इसको कौन आगे खींच रहा है? इसको आगे खींच रहा है रस्सी। यस सर। तो रस्सी कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर? टेंशन फोर्स। बेटा समझ में आया पल्लवी? यस सर, और समझ once में, more. यस सर, समझ में आ गया। वंस मोर। Yes, sir. अरे यस देखो बेटा, तुमने मान लो एक रस्सी से ब्लॉक को बांधा है और तुम रस्सी को खींच रहे हो। तो तुम जब रस्सी को खींच रहे हो, रस्सी और ब्लॉक दोनों साथ में चलेंगे। Yes, sir. अच्छा, जब रस्सी और ब्लॉक दोनों साथ में चलेंगे, तुम तो खींच रहे हो रस्सी को ना, तुम ब्लॉक को थोड़ी ना पकड़े हो, तुम तो रस्सी को पकड़े हो ना, ठीक है ना? Yes, sir. तो लेकिन रस्सी और ब्लॉक साथ में चलते ना। अच्छा, तो इसमें हो क्या रहा है कि जब तुम रस्सी को खींच रहे हो बेटा, You're not audible. सर, आपका आवाज नॉट नहीं ऑडिबल, आता है। नाउ ऑडिबल। यस सर। Yes, यस sir. सर, आज नाउ ना यू नेटवर्क आर। का बहुत प्रॉब्लम है बेटा, क्या करें? आज नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है बेटा, मैं दुखी हो गया आज। 12th क्लास में भी यही हुआ, 11th में भी यही हो रहा है। अच्छा देखो बच्चों, है ना, रस्सी जो है, हम मान लो स्वयं शुभम बेटा, तुमने है ना रस्सी को पकड़ा हुआ है, रस्सी को तुम खींच रहे हो, लेकिन रस्सी जो है वो किसके साथ कनेक्शन में है? ब्लॉक के साथ कनेक्शन में है ना। तो फिर Yes, जब sir. रस्सी आगे चलेगा तो ब्लॉक को भी तो आगे खींचेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. फिर रस्सी ने फोर्स लगाया ना ब्लॉक के ऊपर, है ना? Yes, sir. तो रस्सी ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है? टेंशन फोर्स। रस्सी में कौन सा फोर्स आता है? टेंशन फोर्स आता है ना रोप में, Yes, sir. है ना? तो रोप कौन सा यस फोर्स सर। लगा रहा है? टेंशन फोर्स ही तो लगा रहा है ना, टुवर्ड्स राइट, है ना? सो द टेंशन फोर्स ऑफ Yes, द sir. रोप, है ना, is the net force, is the net force on the block. By Newton's second law, net force is equal to mass into acceleration. By Newton's second law, net force F equal to mass into acceleration, है ना? तो ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स टेंशन फोर्स है, ब्लॉक का एक्सीलरेशन 50 है, सॉरी ब्लॉक का मास 50 किलोग्राम और ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, implies what is the net force on the block? That is equal to 100 newtons. तो ब्लॉक के ऊपर कितना नेट फोर्स आ गया?
Net force on the block is 100 newtons. क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके बच्चों, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल में चलते हैं। तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो ये बन गया नेट फोर्स। अरे अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं बेटा। ठीक है ना बच्चों, ये देखो ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। 10 केजी का ब्लॉक है। क्वेश्चन ये है, द स्पीड एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, द स्पीड एक्वायर्ड by the block after it has moved a distance of 10 meter. It has moved a distance of 10 meter. What is the speed acquired by the block after it has moved a distance of 10 meters? तो 10 मीटर मूव करने के बाद करते करते कितना स्पीड एक्वायर कर लेता है यहाँ पे? देखो बच्चों, ब्लॉक के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स है। ब्लॉक के ऊपर है 100 न्यूटन का फोर्स। ये है 30 डिग्रीज, ठीक है ना। तो ब्लॉक के ऊपर इस तरफ एक फोर्स लगेगा, इस तरफ एक फोर्स लगेगा। ये F इज इक्वल टू कितना है, 100 न्यूटन है। तो ये भी तो 30 डिग्रीज होगा ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, F cos 30 डिग्रीज। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा,
F sin 30 डिग्रीज। तो ब्लॉक जो है किसके वजह से मूव कर रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली? F cos थीटा की F वजह से cos मूव 30 करेगा। degree. हाँ, F cos 30 डिग्री। So net horizontal force on the block is net horizontal force on the block is F cos 30 डिग्री है ना बच्चों? सो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है ब्लॉक के ऊपर कितना है? दैट इज F cos 30 डिग्रीज। F cos 30 degrees is equal to mass into acceleration. F cos 30 degrees equal to mass into acceleration, है ना? तो ये mass into acceleration है, implies F cos 30 degrees is equal to 10 into acceleration. ठीक है ना? हाँ बेटा, क्वेश्चन ये है कि 10 kg का ब्लॉक है ना, इसके ऊपर है ना हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल में 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। ये 10 किलोग्राम ब्लॉक जो है इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स जो है वो 30 डिग्री एंगल में एक्ट कर रहा है बेटा। इसके ऊपर ये जो 100 किलोग्राम का जो फोर्स है वो 30 डिग्री एंगल में एक्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो इट इज एक्टिंग एट एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है ना बेटा? तो देन है ना, व्हाट विल बी द वेलोसिटी स्पीड एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक आफ्टर इट हैज मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर? क्वेश्चन समझ में आया? तो अगर ये ब्लॉक के ऊपर 30 डिग्री एंगल में फोर्स 100 न्यूटन एक्ट कर रहा है ना? इफ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ब्लॉक at an angle 30 degree with the horizontal, then what velocity it will acquire after it has moved distance of 10 meter? So basically जो net force है F, वो तो ऐसे 30 डिग्री एंगल में एक्ट करे, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा? F का कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा? F का कंपोनेंट, F cos 30 डिग्री। वेरी गुड बेटा, खुशी बेटा, वेरी गुड, है ना? इम्प्लाइज शिप्रा बेटा, अभी क्वेश्चन समझ में आ गया? शिप्रा बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? Yes, sir, clear. So acceleration is equal to 5 root 3 meter per second square. Acceleration is 5 root 3 meter per second square, है ना? अच्छा, स्पीड कितना होगा? नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as implies v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है प्लस 2 टाइम्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5 रूट 3 इंटू डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 10, है ना? इम्प्लाइज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 10 रूट 3, है ना? इम्प्लाइज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 रूट 3। ठीक है ना? इम्प्लाइज वेलोसिटी v इज इक्वल टू, हाँ ये हो जाएगा 10 इंटू रूट ओवर ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। implies v is equal to 10 into 3 to the power 1 by 4 meter per second। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, That sir. clear? Yes, sir. चलो, Yes, sir.
अच्छा बच्चों, एक और चीज है, ये 4 किलोग्राम ब्लॉक, ये है 6 किलोग्राम ब्लॉक। ये है ए, ये सी है, और ये 2 किलोग्राम। इसके ऊपर फोर्स कितना हुआ, 60 न्यूटन। ठीक है ना? ओके, पॉइंट इज दैट टू ब्लॉक्स and 4 kilogram connected by a rope of 2 kilogram are resting on a frictionless floor if a constant force of 60 newtons is applied to 6 kg block, the tension in the rope at A, B and C is देखो बच्चों, मैंने इससे पहले जो तुम लोगों को रोप ना स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ाया था मैंने इससे पहले, उसमें क्या हो रहा था कि मासलेस रोप में कंसीडर कर रहा था, लाइट रोप और मासलेस रोप। मतलब रोप है लेकिन उसका मास निग्लिजिबल है, ब्लॉक के कंपैरिजन में उसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है। तो वेरिएबल मतलब है ना, अगर रोप का मास है तो रोप में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंशन होगा। अगर रोप में मास है तो रोप के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंशन होना चाहिए। लेकिन अगर रोप जो है वो मासलेस है, बट देन इफ द रोप इज मासलेस, if the rope is massless, it will have same tension at different point. It will have same tension at different point. तो उसका
अलग अलग पॉइंट पर सेम टेंशन होगा। तो उसका अलग अलग पॉइंट पर सेम टेंशन होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे पूरा सिस्टम को अगर मैं पकड़ लूं, पूरा सिस्टम को अगर, बच्चों मेरा मेरा बात समझ में आया बच्चों? am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रोप में मास नहीं होने से, है ना, थ्रू आउट द रोप टेंशन सेम होता है, लेकिन रोप में मास होने से थ्रू आउट द रोप टेंशन वेरी करता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं एज ए होल एक सिस्टम मान लूं, पूरा सिस्टम का मास कितना है? पूरा सिस्टम का मास कितना है यहाँ पे? 12 kg. हाँ, मास ऑफ सिस्टम इक्वल टू 12 किलोग्राम। नेट फोर्स कितना है सिस्टम के ऊपर? 60 Newton. नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, हाँ, 60 Newton. 60 न्यूटन, यस। 60 Newton. Implies F equal to mass into acceleration by Newton second law implies 60 is equal to 12 into A। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ सिस्टम का? 5 मीटर पर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is acceleration of system। is acceleration of system, ठीक है ना। अच्छा देखो, बेसिकली ये पॉइंट जो है ये ए था, और ये पॉइंट जो है ये सी था, ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली क्या होता है, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मैं बेसिकली फोकस ऑन ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। 6 केजी के साथ जो मास अटैच्ड है, 6 केजी के साथ जो मास अटैच्ड है ना, जो पॉइंट अटैच्ड है दैट इज पॉइंट, 6 केजी के साथ जो पॉइंट अटैच्ड है वो पॉइंट का नाम क्या है? ए। 6 किलोग्राम ब्लॉक ये है, तो 6 किलोग्राम ब्लॉक यहाँ पे लग रहा है, एक तरफ लग रहा है 60 न्यूटन्स, दूसरी तरफ जो है पॉइंट सी में लग रहा है, पॉइंट सी में लग रहा है टेंशन टी सी फॉर 6 किलोग्राम ब्लॉक। 6 केजी के ब्लॉक के लिए उसका एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैन आई से दैट 60 माइनस टेंशन for 6 kilogram block? Can I say that 60 minus tension equal to mass into acceleration? 60 minus tension equal to mass into acceleration. This is the equation of motion of 6 kilogram block. ये क्या है? This is equation of motion of 6 kg block। जो इक्वेशन नेट फोर्स का इक्वेशन होता है उसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। जो इक्वेशन नेट फोर्स का इक्वेशन होता है उसको, है ना, हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ 6 किलोग्राम ब्लॉक है। एक्सीलरेशन कितना है? 5 है, implies 60 minus tension at C is equal to 6 into 5, 30 implies tension at C is equal to 60 minus 30 implies tension at C कितना होगा? 30 न्यूटन से बच्चों।
So what is the tension at this point C? That is equal to 30 newtons. C पॉइंट में कितना टेंशन है बच्चों? 30 न्यूटन्स. ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. अब ये जो 2 kg का रोप है, इसका मूवमेंट भी टुवर्ड्स राइट है. ये जो 2 kg का रोप, देखो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ. ये जो 2 किलोग्राम रोप है, ये जो 2 किलोग्राम का रोप है ना, ये जो 2 kg का जो रोप है यहाँ पे, ये बढ़िया सा रोप है 2 kg का. इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है? वेयर इज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? टुवर्ड्स राइट. इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो टुवर्ड्स राइट है कि नहीं? इस तरफ उसको कौन खींच रहा है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. उसको खींचा, किसने खींचा उसको किसने खींचा? उसको ब्लॉक ने खींचा, 6 kg के ब्लॉक ने खींचा. तो दैट बिकम्स टेंशन एट पॉइंट सी. टेंशन एट पॉइंट सी है ना, दैट इज इक्वल टू टेंशन एट पॉइंट सी है ना, विच इज इक्वल टू, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, ये 30 न्यूटन्स है ना, ये 30 न्यूटन्स है. अब ये जो पॉइंट बी है रोप का दूसरा एंड जो है दैट इज पॉइंट बी. ये रोप क्या कर रहा है बेसिकली? ये रोप क्या कर रहा है? 4 kg ब्लॉक को आगे खींच रहा है. तो 4 kg ब्लॉक जो इसको पीछे खींचेगा, तो रोप के ऊपर पॉइंट बी में टेंशन फोर्स पीछे लग रहा है. पॉइंट बी में जो टेंशन फोर्स है ना, पॉइंट बी में जो टेंशन फोर्स है वो पीछे लग रहा है कि नहीं? व्हाट इज टीबी? टेंशन फोर्स एट बी. व्हाट इज टीबी? टेंशन फोर्स एट बी. टेंशन फोर्स किस तरफ है रोप में? टेंशन फोर्स रोप में टुवर्ड्स लेफ्ट है. तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा होगा? ये जो रोप है ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है, ये ना राइट की तरफ जा रहा है ना, दाहिने दाहिने की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो 2 फोर्स लग रहे हैं. ठीक है ना. अरे वो मैं ए पे आ जाऊंगा ना, मैंने यहाँ पे पूरा रोप लिया है बेटा, पूरा जो रोप लिया है मैंने बेटा, तो एक एंड में सी है, दूसरे एंड में बी है. तो सी में क्या फोर्स है और बी में क्या फोर्स है, मैं उसी को एनालाइज करूंगा ना. जब मैं रोप का आधा पोर्शन लूंगा ना बेटा, जब मैं रोप का आधा पोर्शन ले जाऊंगा ना बेटा, तब वहां पे हम टेंशन एट ए एनालाइज करेंगे. Okay, sir. ठीक है ना. अच्छा, तो ये तो पूरा रोप ले लिया मैंने. तो टेंशन जो सी में है वो आगे, टेंशन जो बी में है वो पीछे. और हमें पता है टेंशन फोर्स विल एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी. हमें ये पता है ना, टेंशन फोर्स विल एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी. और ये बॉडी जो है टुवर्ड्स राइट जा रहा है, मतलब ये राइट वाला टेंशन फोर्स ज्यादा है. ठीक है ना. तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ 2 kg रोप, 2 किलोग्राम वाले रोप का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? टेंशन एट सी माइनस टेंशन एट बी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. इम्प्लाइज टेंशन एट सी कितना होगा? 30 माइनस टेंशन एट बी कितना होगा? टीबी. दैट इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सीलरेशन. कितना होगा? 5. इम्प्लाइज टेंशन एट बी क्या होगा? 30 माइनस 10. इम्प्लाइज टेंशन एट बी कितना होगा? 20 न्यूटन्स. टेंशन एट बी कितना होगा? 20 न्यूटन है. Sir, your voice is low. Yes, sir. अच्छा बेटा, No, sir. Sir, his volume is correct. sir. ओके. स्वयं शिवम बेटा, थोड़ा देख लो ना, मैंने जो लिखा है तुमको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं बता दूंगा फिर से. Yes, sir. आ रहा है समझ.
समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. सी में टेंशन बी के टेंशन से, सी का टेंशन बी के टेंशन से ज्यादा होगा। सी का टेंशन राइट में है, बी का टेंशन लेफ्ट में है, तो नेट फोर्स जो है टुवर्ड्स राइट लगेगा, विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और नेट फोर्स क्या है? टेंशन एट सी माइनस टेंशन एट बी, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो वहां से टेंशन एट बी आ गया। टेंशन एट सी का वैल्यू पता है, एक्सीलरेशन का वैल्यू पता है, रो का मास पता है ना? पॉइंट ए का जो टेंशन है मैं कल बताऊंगा बच्चों, ठीक है बच्चों? पॉइंट ए का जो टेंशन है वो मैं कल बता दूंगा, ठीक है? Yes, sir. ओके Yes, बच्चों, sir. Yes, sir. बाय गाइस, बाय बाय। Bye, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Bye, sir. या वेलकम वेलकम Thank you, sir. वेलकम एवरीवन।